किया। अब टोकन को हमने हेडर से पास करके टेस्ट करना था। तो फिर मैंने लास्ट में क्या करवाया था आपको कल, तो यहां पे हमने एक कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन, एक ये कोड हमने लिखा था और उसके बाद इसको हमने ऐड करना है program डॉट cs में। बस एक इस कोड की वैसे कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक डेवलपर ने टेस्टिंग करनी है कि प्रॉपर हेडर पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक तो program डॉट cs में गए तो यहां पे हम लोग उसको ऐड करेंगे स्वैगर ऑप्शन। कैसे ऐड करते हो आप लोग, तो कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन तो हमने बनाया था, लेकिन आई कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन तो इसका बना हुआ। तो यहां पे आप ऊपर कहीं पे भी लिख लो, मैंने ये यहां पे लिख, ये लो, ये लिखा है ऐड ट्रांजिएंट यूज किया। फिर है ऐड ट्रांजिएंट, आई कॉन्फ़िगर ऑप्शन तो builder डॉट सर्विसेज डॉट ऐड ट्रांजिएंट एक ये लिखा है। तो आई कॉन्फ़िगर ऑप्शन तो ये तो बना हुआ इंटरफेस था, और कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन जो हमने बनाया, एक पता ही है यहां पे क्यों ऐड करते हैं। ठीक है जी, अब आप इसको रन करो। तो यहां पे ये ऑथराइज, ये देखो ये लग गया बटन, और ये देखो सबके आगे लॉग। एक अब यहां पे ऑथराइज पे क्लिक किया, सॉरी पहले तो आप यहां पे टोकन ऑथेंटिकेट करो, क्लिक किया, ट्राई इट आउट और लॉग इन करो। तो यहां पे क्या लिखा, एडमिन यूजर और एडी पासवर्ड, एग्जीक्यूट। हो गया लॉगिन, और ये उसकी इंफॉर्मेशन आ गई, और उसमें ये टोकन है। आप ये टोकन सारा कॉपी कर लो, ये टोकन कॉपी किया,
एक और ऑथराइज पे क्लिक करो। एक कहां पे? ऑथराइज, ये आपका। तो जैसे ऑथराइज पे क्लिक किया, ध्यान से देखो, और यहां लिखा आ रहा है वही एंटर वेरियर, ये देखो वेरियर स्पेस टोकन, ये लिखा हुआ ऊपर, और यही मैंने आपको दिखाया था। तो वेरियर ये कीवर्ड है, स्पेस और वो टोकन क्या कर दो? पेस्ट, और ऑथराइज पे क्लिक कर, लॉन्च हो गया जी। यानी आपका लॉगिन भी हो गया, ये टोकन पास भी कर दिया। अब ये देखो यहां पे नीचे नेशनल पार्क राइट आउट और एग्जीक्यूट, पार्क डिस्प्ले होने चाहिए, और ये देखो आगे, और अगर लॉगिन नहीं किया होगा तो पार्क डिस्प्ले नहीं, ठीक है। लॉगिन भी किया और टोकन को मैंने हेडर से पास भी किया, तो ऐसे अंडरस्टूड है। ट्रेल्स भी आ जाएंगी, ये देखो ट्रेल पे गए, राइट आउट और एग्जीक्यूट, ये देखो क्लियर है जी। तो ये कोड था जो मैंने आपको बताना था। आज सिर्फ यही चीज यहां ऐड की। ऐड स्कोप और ऐड ट्रांजिएंट में डिफरेंस होता है। जब कोई चीज एक बार यूज होगी ऐड ट्रांजिएंट यूज कर लो, बार बार यूज होगी तो ऐड स्कोप, क्योंकि ऐड स्कोप में आई ट्रेल पोस्ट कितनी बार लिखा हमने, ठीक। तो ये, तो अब हम लोग आगे, तो इतना मैंने बच्चे इसमें करवाना था। एपीआई बना दी और टोकन जनरेट हो गया, और मैंने स्वैगर से आपको टेस्ट करके बता दिया कि भाई ऐसे टोकन पास करके आप टेस्टिंग कर सकते। एक, चल, तो इतना आप कर लोगे। एक असाइनमेंट मैंने इसकी दी है, किसने कर ली है? वो बुकिंग वाली नेशनल पार्क की करना था। 1 2 3। अब आपने क्या करना आगे? नेक्स्ट आपका आएगा इसका कोड। नेक्स्ट जो है, अब हम लोग फ्रंट एंड में पढ़ेंगे एंगुलर। तो याद रखना ये एपीआई कंप्लीट नहीं हुई, उसमें हम फ्रंट एंड में यूज करेंगे एंगुलर, बैक एंड में यूज करेंगे वेब एपीआई, डाटाबेस यूज होगा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, और सिक्योरिटी के लिए यूज होगा आपका JW। एक, अब आप लोग बच्चे ये प्रैक्टिस आपने पूरी कर लेनी। एपीआई में आपने टेस्ट करके देख लिया टोकन कैसे पास हो रहा है, ठीक। तो अब यहां पे तो अब हम लोगों ने पहले एंगुलर, तो अब आपका जो काम है अब चेंज हो गया थोड़ा। अब आगे जो कोडिंग है वो विजुअल स्टूडियो में नहीं होगी, VS कोड में होगी, एंगुलर की या रिएक्ट। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक टॉपिक का नाम है आपका एंगुलर। क्या है? एंगुलर, एंगुलर, ठीक। और ऐसे ही बाद में हम पढ़ेंगे रिएक्ट JS। ये दोनों फ्रंट एंड है, पहली बात है जब हम कहते हैं फ्रंट एंड ये है, ठीक। तो जो एंगुलर है इसे कौन मेंटेन करता है? गूगल। किस कंपनी का? ये गूगल।
React JS किसका? आपका फेसबुक का। ठीक, जो भी बच्चे असाइनमेंट बनाते हो बनाओ, सम एक और मुझे दिखाओ। एक बट ऐसे नहीं होना चाहिए किससे पूछिए या चैट जीपीटी जाएंगे, कुछ नहीं आ जाएगा। तो एंगुलर आपका क्या है? एक फ्रंट एंड है। एंगुलर एक फ्रेमवर्क है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक, तो सारा फ्रंट एंड का काम जो है ठीक वो किस में करेंगे? एंगुलर। बेसिकली सारी जावास्क्रिप्ट फैमिली है। थोड़ी थोड़ी जावास्क्रिप्ट हमें लिखनी आती है बच्चे। जावास्क्रिप्ट जो है ठीक, जेएस जावा स्क्रिप्ट। ठीक, तो सबसे पहले जब नए नए पढ़ते थे, आज से 15 साल पहले की बात है, जावास्क्रिप्ट तब भी थोड़ा सा अपडेट हो गए तो जेक्वेरी आ गई, वो भी जावास्क्रिप्ट का ही वर्जन है। जेक्वेरी के बाद आगे ये एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, तो वो जेएस फैमिली। तो ये सारा किसका है? जेएस फैमिली। ठीक, तो वो ही एंगुलर हम लोग पढ़ेंगे। इसमें होगा कि फ्रंट एंड अलग होगा और बैक एंड अलग। अगर मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात करूं, ASP.NET कोर ही बैकएंड था और ASP.NET कोर ही फ्रंट एंड। आपने देखा था API बनाई थी ASP.NET कोर में, कंज्यूम भी कहां की? ASP.NEट कोर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बैकएंड कोई और होगा, फ्रंट एंड कोई और। सेम जावा बैकएंड, जावा फ्रंट एंड भी हो सकता है। ठीक, तो पूरा प्रोजेक्ट एक में भी आ जाता है। ठीक, लेकिन आज का जो थोड़ा जमाना ऐसा है कि फ्रंट एंड अलग और बैक एंड अलग। लेकिन पहले एंगुलर थोड़ी ज्यादा यूज होती, तो मैं एंगुलर में थोड़ी ज्यादा लेक्चर लेता था। अब मैंने उसके काम किए, रिएक्ट पे ज्यादा काम है तो उसके थोड़े ज्यादा। ठीक, लेकिन जितना भी करवाऊंगा आप उसमें काम कर सकते हैं। ठीक, तो एंगुलर जो है ये क्या आपका एक फ्रेमवर्क, ठीक है जी, गूगल मेंटेन करता है, जेएस फैमिली है ये, ठीक है जी। और इसमें टाइप स्क्रिप्ट यूज होती है, टीएस टाइप स्क्रिप्ट। ये सुपर सेट है आपका जावास्क्रिप्ट का, याद रखना। टाइप स्क्रिप्ट, इसमें क्या यूज होती है आपकी? टाइप स्क्रिप्ट। ये नहीं पढ़ रही, चलो हमें क्या आना चाहिए? चलो क्या है पढ़ रहे हैं वो हम गूगल पे पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी के उसमें क्या है, चलो हो जाएगा। फिर क्या आना चाहिए? सबसे पहले एंगुलर में रन करने के लिए, एंगुलर की एप्लीकेशन बनाने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर ये चाहिए होगा। फिर उसके बाद क्या चाहिए? एंगुलर में प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। फिर क्या चाहिए? प्रोजेक्ट रन कैसे करते हैं, जब तक कोई अलग तरीका ना हो। फिर हम सीखते हैं एंगुलर के अंदर पेज कैसे बनाएं, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, एम्प्लॉय का बनाते हैं। फिर हम सीखेंगे पेज बनाने आगे, तो उसके ऊपर बूटस्ट्रैप वगैरह अप्लाई करना है, जावास्क्रिप्ट, ऑटोमेशन, स्वीट अलाइव, वो कहाँ करते होंगे। अब ASP.NET कोर में आती हैं चीजें, हम लेआउट में रख देते हैं, यहाँ कैसे करते हैं, चलो जी पढ़ लेंगे। फिर वो पढ़ लिए तो पेज बना लिए, फिर मेन्यू वगैरह कैसे बनाते होंगे। फिर आएगा कि नेविगेशन, इसके क्लिक में उस पेज पे जाना है, इसके क्लिक में उस पेज पे जाना है, चलो पेज भी बन गई, नेविगेशन भी हो गई, रन करना भी आ गया। फिर क्वेश्चन आता है डिजाइन बनाना है, इसके लिए HTML बूटस्ट्रैप थोड़ी बहुत आती है, उससे गुजारा चल ही जाएगा हमारा। फिर उसके बाद जब वो आ गया, हमने स्कीम बना ली, एम्प्लॉय लिस्ट, ऐड एम्प्लॉय, नीचे टेबल बना लिया, एडिट का बटन, डिलीट का बटन लगा लो, बोलिए तो पता ही है। उसके बाद डाटाबेस यूज होगा,
अब जितने भी फ्रंट एंड एंगुलर रिएक्ट इनमें कोई डाटाबेस नहीं होता है, वहां पे फिर रोल आएगा बैकएंड में एपीआई का, जो डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेगी, तो वो भी हमें आता है जो हमने ASP.NET कोर में बना के, बट ये नहीं आता एंगुलर में एपीआई को कैसे कॉल करना है। ASP.NEट कोर में तो पता है कि HTTP क्लाइंट फैक्ट्री क्लास होती है, एंगुलर में पता नहीं कौन सी क्लास होगी, हो सकता है वहां HTTP क्लाइंट हो, डायरेक्ट में कोई और हो, व्यू में कोई और हो, और इसमें कोई गेट पुट पोस्ट होते हैं। यानी बच्चे सबसे पहला टारगेट क्या है, कोई नई चीज बच्चे पढ़ते हैं ना, हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए हमें क्या क्या पढ़ना है। एक हमेशा ये नहीं सर्च करना लर्न एंगुलर, एक हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट इन एंगुलर, एक समझने बात हो, फिर आपको जितनी चीजें मैंने बोली वो कभी भी नहीं मिल पाएंगी। तो जो आपने प्रोजेक्ट बनाया माइंड में वही रखो ना, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया, क्या प्रोजेक्ट बनाना आता है, रन करना आता है, पेज बनाते हैं, पेज में डाटाबेस चाहिए, स्क्रीन बनती है, फ्रंट एंड जावा, वही तो है सारा कुछ। बस काम कहाँ करना है इस बार, जो पेज है वो किसमें बनेंगे, एंगुलर। एक मान लो हम नहीं है, मुझे भी नहीं आती एंगुलर, आपको भी नहीं आती, क्या करेंगे सबसे पहले, हाउ टू इंस्टॉल। जब तक इंस्टॉल ही नहीं हुई प्रोजेक्ट कहाँ से बनाएंगे, तो मेरे पास तो इंस्टॉल है, तो आपको क्या करोगे, आज हम नए बन के सीखते हैं, एक क्या करोगे, हाउ टू इंस्टॉल एंगुलर। लो जी, कोई ना कोई लिंक आ ही जाएगा angular.io, ये आ गया, इतना तो ढूंढ ही लेंगे, लिखा है हाउ टू इंस्टॉल एंगुलर स्टेप बाय स्टेप, कई तरीके हैं। एक इसने लिखा हुआ सबसे पहले इंस्टॉल करो Node.js, क्या इंस्टॉल करो Node.js, फिर उसके बाद इंस्टॉल करो एंगुलर CLI, ये करना है, फिर उसके बाद आता प्रोजेक्ट बनाना, रन करना। एक तो कैसे करते हो, सबसे पहले Node.js इंस्टॉल होनी चाहिए, मेरे यहाँ तो इंस्टॉल है, बट आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, कुछ नहीं है। एक Node.js डाउनलोड कर लो, nodejs.org, यहाँ पे गए, और ये आपका विंडो इंस्टॉलर, क्योंकि विंडोज है हमारा, विंडो इंस्टॉलर। तो इस पे क्लिक किया और ये देखो यहाँ पे ये ये डाउनलोड करते हो, कुछ नहीं करना, नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना। लो जी, नेक्स्ट पे क्लिक किया, ISF, नेक्स्ट नेक्स्ट, और आप ये देख लो नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना बच्चे, कुछ नहीं करना, और एक नेक्स्ट और इंस्टॉल। तो ये Node.js आपकी मशीन पे इंस्टॉल हो जाएगा, एक आधा मिनट लगता है, दो इंस्टॉल। और आपको पता है जब इंस्टॉल हो रहा है तो आपका लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल होगा। ये क्वेश्चन तो है ही नहीं, नीचे वर्जन भी लिखा होता है, यहाँ हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हमने वही इंस्टॉल किया। याद रखना VS कोड मैंने बोला था बच्चे, वो इंस्टॉल कर लेना, विजुअल स्टूडियो कोड, वो भी ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, छोटी सी फाइल होती है VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। लो हो गया इंस्टॉल, ये नोट इंस्टॉल। अब उसके बाद क्या करना है, एंगुलर CLI इंस्टॉल करोगे, ठीक। तो यहाँ ना कमांड नहीं लिखी है, मान लो कि पहला लिंक पे क्लिक कर लो, होगा कुछ ना कुछ मिल जाएगा। Node.js इंस्टॉल हो गई, ठीक, और यहाँ पे एंगुलर
CLI, ये कमांड लिखी। ठीक, तो जब आप शुरू में पहले दिन प्रैक्टिस करो तो नोटपैड में ये कमांड लिखते जाओ। ये कमांड है प्रोजेक्ट बनाने के लिए। कॉपी करके मैं यहाँ नोटपैड में आपको दिखा देता हूँ कि एंगुलर CLI कमांड लाइन इंटरफेस होता है। क्या होता है ये? कमांड लाइन इंटरफेस। npm install ये एंगुलर CLI आपका फ्रेमवर्क है। ये 14-15 पैकेज इंस्टॉल इकट्ठे करता है। CLI होता है कमांड लाइन इंटरफेस। तो ये आपने इंस्टॉल करना है। मेरे यहाँ इंस्टॉल है बट आपको तो करना है। कहाँ करोगे? एक कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, बताइए कमांड रन पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट और वहां पे ये लाइन लिख। तो npm install -g होता ग्लोबल, मतलब ये है कि पूरे C में, E में, D में, जहां मर्जी सभी जगह से एक्सेस हो जाए। ये नहीं कि जिस ड्राइव में है। मेरा तो यहां पे एक, अब यहां पे आपके ये पैकेज इंस्टॉल है। ठीक है जी, तो ये पैकेज इंस्टॉल्ड है। एक यहां पे आप चेक कर सकते हो वर्जन लिखा, तो इसने बता दिया npm का कौन सा वर्जन। क्या कमांड लिखी? npm वर्जन। वर्जन देखना है, हमने करना कुछ नहीं होता। एक ये अगर आप mg वर्जन लिखोगे तो ये इसने सारा एंगुलर का ही बता दिया। npm होता है नोड पैकेज मैनेजर। एक mg होता है आपका एंगुलर के लिए स्पेसिफिक। तो mg वर्जन देखने करना कुछ नहीं है इसका। एक ये देखो यहां एंगुलर CLI एंगुलर का वर्जन है 17.1। नोड पैकेज ये सारा आ गया। ठीक, तो इस तरह से यहां से आप ये वर्जन देख सकते। ठीक है जी, देखना ही है कुछ नहीं। अब इन्होंने बोला जी प्रोजेक्ट बनाना है, तो यहां नीचे कमांड होगी
प्रोजेक्ट बनाए लिखा हो। ठीक, तो जो कमांड है मतलब कहने का जब नए नए आप करोगे तो लिख लो ng न्यू, और ये क्या होता है आपका, बोलो प्रोजेक्ट नेम, जो प्रोजेक्ट का नेम रखना चाहते। तो अब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। अभी कहां बनाना चाहते हैं तो वो हम लोग अपना फोल्डर बताएंगे। एक तो ये प्रोजेक्ट मैंने बनाना है। मैंने क्या किया हुआ, डी ड्राइव में गए, एक एंगुलर एप्लीकेशन नाम से फोल्डर, ठीक है जी, एंगुलर एप्लीकेशन, यहां मैं प्रोजेक्ट बना। तो इस पाथ पे मैंने प्रोजेक्ट बनाना है डी ड्राइव के अंदर। तो पाथ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ये सेलेक्ट करो। अब इसका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट। क्या लिखेंगे, cmd और एन, ये एंगुलर एप्लीकेशन। एक एंगुलर एप्लीकेशन, ये आ गया आपने एंगुलर एप्लीकेशन। ये देखो मैंने क्या किया, डी ड्राइव पे गया, पहले ध्यान से एंगुलर एप्लीकेशन फोल्डर है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसी का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होना चाहिए, तो इसको ऊपर सेलेक्ट कर लो और यहाँ कर दो सी, आ गया। एंगुलर देखो आगे डी ड्राइव एंगुलर एप्लीकेशन। अब प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या कमांड, ng न्यू और आगे प्रोजेक्ट। तो यहां पे मैंने लिख दिया फर्स्ट प्रोजेक्ट, फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्ट 1031 नाम दे दिया ऐसे। जब आपने ये प्रोजेक्ट का नाम लिखा तो ये CSS, इसमें CSS नहीं SCSS यूज होता है। सेकंड ऑप्शन चूज करो SCSS। एंटर प्रेस करो। एक वर्जन के हिसाब से कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। तो देखते हैं बाद में। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट बनेगा। तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च, और ये देखो ये फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्ट, आज का डेट और टाइम हमारा तो अभी पता है।
अब ये आपका जो है फोल्डर बन गया, इसमें कई फाइल्स हैं, फोल्डर में बाद में सीखो। अब आपने इस प्रोजेक्ट को, बस प्रोजेक्ट बन गया, इसको ओपन करना है VS कोड में, जहां हम कोडिंग लिखेंगे। क्या करोगे, प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक किया, आगे यहाँ पे, और इसको सेलेक्ट करो और फिर वही CMD, उसके पाथ पे आगे देखो, अपने आप ही पाथ आ जाता, नहीं तो मैं खुद लिखना पड़ता कमांड, उस पे जाके ना CD चेंज डायरेक्टरी, पता ही है क्या करना पड़ेगा, लॉजिक आगे। अब इसको VS कोड, तो विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल होना चाहिए। क्या लिखोगे, कोड स्पेस डॉट, कोड स्पेस डॉट, VS कोड इंस्टॉल होना चाहिए। अब ये ऑटोमेटिकली कहां पे करेगा ओपन, इसको VS कोड। ये अगर मुझे नहीं पता होता ऐसे, तो मैं VS कोड अलग से ओपन करता, जैसे विजुअल स्टूडियो हम करते थे, फाइल में जाके ओपन प्रोजेक्ट करता, ये देखो सीधा आपका आ गया। और ये देखो, ये आपका एक, तो ये VS कोड है, ये विजुअल स्टूडियो कोड है, जैसे विजुअल स्टूडियो हमने पढ़ा, बस फर्क कितना है, ये ओपन सोर्स है, इसके लिए हमें लाइसेंस के पैसे नहीं देने पड़े। एक ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल हो जाता आपका एक, तो इसलिए VS कोड तो आप जहां मर्जी, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो। प्रोजेक्ट बन गया और VS कोड में ओपन कर लिया। अब हम इस प्रोजेक्ट को रन करें, बाकी बात ये प्रोजेक्ट में आ रहा है सारे, वो देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले आप कहां गए, टर्मिनल पे, व्यू पे गए और टर्मिनल, ये टर्मिनल पे क्लिक किया, ये नीचे आपका टर्मिनल आ गया। एक, अब यहां पे ये पावर शेल लिखा आ रहा है, आप यहां पे एक्सपेंड करो और यहां चूज करो कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक किया, एक, और यहां पे ये आ गया कमांड प्रॉम्प्ट। अब प्रोजेक्ट को रन करने के लिए क्या कमांड, हम देख लेते हैं। तो सब लिखा हुआ है, न्यू प्रोजेक्ट हो चुका है, रन द एप्लीकेशन, इन्होंने लिखा हुआ, उस फोल्डर में जाओ, फोल्डर में तो मैं ही है, ng-serve -open, ng-serve -open, फोल्डर में गए तो फोल्डर में तो हम ऐड, ये लिखना है, रन, इसमें F5 नहीं होगा, ng-serve -open, ये वहां कमांड लिखनी है। तो VS कोड में गए, ng-serve -open, ng-serve -open, ये कंपाइल भी करेगा और रन भी, और रनिंग रहेगा ये जब तक आप खुद कैंसल
नहीं करती। ये लो जी। और ये आपका आ गया, ये चीजें आ रही है, ठीक है, बिल्कुल हेलो आ गया, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट का यूआरएल है। चलो जी, क्या है प्रोजेक्ट का यूआरएल बनता है, लो मतलब एक कमांड एक बार लिख लेना जरूर, आपको हमें तो पता है, पर मान लो नई चीज पढ़ रहे एक बार नोटपैड में सारी कमांड लिख। अब यहाँ पे http://localhost 4200 आपका 4200। अब ये जो यूआरएल है तो याद रखना, एंगुलर का जो पोर्ट नंबर होता है 4200, कल को रेक का अलग होता 3000 होता है, ठीक। तो 4200 आ गया जी, 4200, ठीक। तो ये प्रोजेक्ट बन भी गया और रन भी, ठीक है जी। अब यहां पे शॉर्टकट की रन करने के लिए आप ये भी लिख सकते हो ng-serve-o, ऐसे शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो, ये भी चलता है। सर्व का एस, ओपन का ओ, हाइफन। तो ये देखनी है, इसको कैंसिल कर दो। ये टर्मिनल पे जाके पता ना कैसे आए थे टर्मिनल पे बच्चे, क्लोज किया, यहाँ पे व्यू और टर्मिनल आ, कंट्रोल सी, कैंसिल कर दिया। अब दोबारा से ng-serve-o, ऐसे शॉर्ट में ng-s-o, आगे, ठीक है जी। अब आप लोग क्या करोगे, प्रोजेक्ट बनाना भी आ गया, प्रोजेक्ट रन करना भी आ गया, और एंगुलर को क्या क्या चीजें चाहिए बता दी। Node.js इंस्टॉल होना चाहिए और एंगुलर CLI, दो चीजें इंस्टॉल की। बाकी तो प्रोजेक्ट बनाने की कमांड है, वो कुछ भी और भी हो सकती है। एक तो अब आप यहां देखो कि एंगुलर की एप्लीकेशन काम कैसे करे। तो यहां पे कुछ चीजें आप देखो, पैकेज.jsm पता चल गया, कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल्ड, ये पैकेज.jsm। देखो ng स्टार्ट करने के लिए ng, सब कंपाइल करने के लिए ng, ये देखो ये सारी लिखी हुई है। और जो पैकेज इंस्टॉल हुए देखो, ये सारे वो पैकेज हैं जब मैंने CLI इंस्टॉल किया, तो वहां होती थी पैकेज.jsm। ये वही फाइल, एक फाइल है आपकी angular.js, यहां पे सारे आपके पाथ होंगे। पाथ मतलब क्या है, जैसे आपने बूटस्ट्रैप अप्लाई करना है तो उसका पाथ यहां पे एक बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक। तो उन सबके पाथ यहां पे आए। सबसे पहले क्यों ना हम यही कर ले कि एंगुलर में बूटस्ट्रैप वगैरह कैसे यूज करने, तो उसके अलग पैकेज हैं जो हम लोग इंस्टॉल करें। वहां तो सीधा था ना, लेआउट में रखती थी भाई, यहां पे थोड़ा सा अलग। क्या करेंगे, तो अब हम सीखने जा रहे बूटस्ट्रैप, ठीक। तो
इसके लिए क्या करना आपने बच्चे यहाँ पे कि क्या कमांड लिखनी है, ये सारी npm install, ये jQuery है, npm install popper.js, npm install bootstrap और ये foundation @ के साथ जो लिखा है वो वर्जन, ये 4 पैकेज इंस्टॉल करने। आइडिया हो जाएगा। कल को कोई और चाहिए जैसे स्वीट अलर्ट वो नहीं किया तो आप लोग वैसे ही कर सकते। तो ये चारों पैकेज, इनमें से बूटस्ट्रैप का हमें आइडिया है, वही है, फॉन्टमेशन भी हमें पता है, और ये jQuery तो इसके साथ सपोर्टिंग है। ठीक, ऐसे इन्होंने पॉपर.js दी है, मैंने यहाँ पॉपअप में मॉडल्स वगैरह बताने। अब ये 4 पैकेज आप इंस्टॉल कर लो, कोई JS के है, कोई CS है, बूटस्ट्रैप हो गया। अब आप लोग प्रोजेक्ट में कैसे करते थे, हम तो वहां क्या करते थे, लेआउट के अंदर, तो जो चीज हमें पता ही है वैसे इन चीजों का, बस ये लाइन लिखनी है। तो ये 4 पैकेज आपने एक एक करके इंस्टॉल करने। सबसे पहले npm install jQuery सेलेक्ट किया और वहीं गए VS कोड में, उसी प्रोजेक्ट के अंदर देखो, और दोबारा से कहां गए, टर्मिनल। अब ये कमांड प्रॉम्प्ट ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। क्या ऑक्युपाइड है, ये कि ये प्रोजेक्ट को रन किया हुआ, देखो रनिंग है बच्चे प्रोजेक्ट, यहां पे ये देखो, ये आपका ये देखो, ये रनिंग है प्रोजेक्ट। जब तक आप इसे बंद नहीं करोगे और कैंसिल नहीं करते, तो VS कोड तो इस कमांड प्रॉम्प्ट को रहने देते, एक नया ऐड कर लो। कैसे, फिर वही गए और कमांड पे क्लिक किया और यहां क्या कमांड लिखी, सबसे पहले npm install jQuery @3 और एंटर प्रेस करो, और जो भी होगा लेटेस्ट ही होगा। देखना पड़ेगा वो चीज चले ना भी चले, भी नहीं पता। अब एक हो गया। अब आप अपना दूसरा पैकेज ले लो, एक सेम और VS कोड में गए, कमांड प्रॉम्प्ट 2 हो चुके हैं, तो दूसरे वाले पे गए और वही कमांड लिख दी, वही npm install popper.js वाली। ठीक, फिर दोबारा से गए, तीसरे वाली तो पता है कौन सी है, bootstrap, npm install bootstrap @4 जो तो वर्जन होता है। ठीक, और यहां पे गए, ये आ गया एक, और यहां लास्ट पैकेज ये भी पता है कौन, मैं वही सेम। अब आपको बेनिफिट समझाएंगे पुराना और एक क्या होता है। एक प्रोजेक्ट बच्चे अच्छे ढंग से बनाया हो तो काफी कुछ चीजों में आपको आती है, बस यहां कैसे करनी वही है। अब आप यही सीखोगे ना कि बूटस्ट्रैप जो है कैसे अप्लाई हो। लो, ये चारों पैकेज लिख ले, एक बार लिख लो। कल को कोई और स्वीट अलर्ट ऐसे लिखना होगा, कुछ npm उसका नाम देना पड़ेगा और क्या है, बाकी चलेगा वही FAS क्या लिखते थे हम लोग, कहानी वहां वही है। बूटस्ट्रैप की क्लास वही, टेक्स्ट हाइफन प्राइमरी बीटीएल वही, टेक्स्ट डेंजर क्लासेस वही। अब देखो आता ही है, हमें HTML पता है, बूटस्ट्रैप पता है, थोड़ी जावास्क्रिप्ट पता है,
डाटाबेस पता है, बैकएंड में एपीआई पता है, जेडब्ल्यूटी पता है, वो तो वैसे चलेगी 6 चीजें। सिर्फ हमें एंगुलर के ही थोड़े से सिंटैक्स सीखने। ठीक, तो ये पैकेज आपके अब आपको देखने हैं, तो याद रखना यहां पे एक नोड मॉड्यूल फोल्डर होता है, ये नोड जेएस का, इसमें वो सारे पैकेज आपके आएंगे। तो यहां से आपको नहीं पता चल रहा होगा, ये देखो आप अपने प्रोजेक्ट में गए, यहां से दिखा देता हूं, और ये नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल, और यहां पे ये देखो, जैसे मान लो बूटस्ट्रैप, सबसे पहले ये देखोगे, ये आपका बूटस्ट्रैप, ये फोल्डर बना है आज की डेट, और ये देखो टाइम भी अभी का आ रहा है, थोड़ी 1-2 मिनट पहले का, अभी बनाएंगे। तो ये वही बूटस्ट्रैप, और उसके अंदर टेस्ट के अंदर ये सीएसएस, यहां बूटस्ट्रैप सीएसएस होगी। ऐसे ही जेएस में बूटस्ट्रैप जेएस। इसी तरह से ये बात एक बार देख लेने, उसके बाद जैसे मान लो फॉन्ट मेसन, ये देखो फॉन्ट, अब ऐसा ये आ गया, और ये देखो सीएसएस, और इसमें आएगा एक। इसी तरह से और क्या है, ऊपर जेएस, ये देखो, ये डेट और टाइम देख लो, कितने बजे बना, पता चल जाता है, ये अभी बना होगा, पहले का नहीं बना होगा, कहने का तो मेरा ही है। प्रॉपर जेएस केस, और इसके अंदर तो इसी तरह jQuery, तो देख लो कि जो भी इंस्टॉल होगा। अब आपने इसके पाथ सेट करने हैं। पाथ कहां सेट करने हैं, angular.js, और ये पाथ आपके फिक्स होंगे जो मेरे पाथ। एक तो angular.jsn, और यहां पे स्क्रिप्ट्स पे गए, ये देखो, ये स्क्रिप्ट्स और स्टाइल, ये दो चीजें। स्टाइल में क्या आएंगी, सीएसएस, और स्क्रिप्ट्स में जेएस। अब इनके मैं यहां पाथ सेट करूंगा, तो याद रखना ये पाथ आपका सेम होगा जो मेरे यहां, आपको इंस्टॉल तो वही हुआ है, तो इसलिए आपको इसके लिए कुछ स्पेशल जरूरत नहीं है। तो यहां पे स्टाइल्स पे गए, स्क्वायर ब्रैकेट लगी है, कॉमा लगाओ, और यहां पे ये देखो, ये आपने पाथ, यही लिखने बच्चे, यही लिख दो, बात होगा। वही देख लो, नोड मॉड्यूल फोल्डर, उसके अंदर बूटस्ट्रैप डेज सीएसएस और बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस, जो पाथ मैंने दिखाया सेम वही पाथ स्टाइल्स के अंदर, और ये फिक्स है आपका हर प्रोजेक्ट में ऐसे लिखना, मतलब कहने का ये पहले पैकेज इंस्टॉल करना ऐसे, ये कहां लिख रहे, एंगुलर डॉट, और यहां स्क्रिप्ट्स पे यहां जेएस फाइल है, एक यहां पे क्या आएगी, जेएस फाइल, तो ये 3 जेएस फाइल, ये स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर, ये बात आप प्रॉपर लिखने पड़ेंगे आपको, नहीं तो गलती। वहां भी हम ऐसे करते थे लेआउट में, ऊपर सीएसएस और नीचे स्टाइल और लिख लो बस। अब इसके बाद क्या हुआ, जिस पेज पे आपको चाहिए
बूटस्ट्रैप, HTML या कुछ भी ऐसे एक वहां वो ही लिखना है जो हम लोग पहले लिखते थे, टेक्स्ट हाइफन डेंजर BTN। अब आपको वो चीजें बस ये सीखा कि एंगुलर में बूटस्ट्रैप अप्लाई करनी है, क्या कर सकते, तो पैकेज इंस्टॉल करो और उनके angular.js में पाथ सेट। आप सोचो कि इतना टाइम आपका पूरा बच गया, जितनी बूटस्ट्रैप HTML जावास्क्रिप्ट हमें आती थी सारी काम करना शुरू कर। बस ये पाथ लिख लो बच्चे। अब इस तरह कल को कोई और होगी तो ऐसे ही पाथ लिख। अब तो सिर्फ रूल सिंटैक्स बस मंगा असाइनमेंट में पढ़ता है, बाकी सब पढ़ता है, इसकी भी मिलेगी असाइनमेंट। लिख लिया सबने ये? चलो अब आप लोग ये देखो, जो आपको ये पेज रंग नजर आ रहा है ये कहां से आया? ठीक, तो यहां पे एक बार थोड़ा सा नजर मारते हैं। SRC में गए, ऐप, और उसके अंदर एक फाइल है app.component.html। ये फाइल है जो आपको नजर आ, एक app.component.html। ठीक, अब यहां पे ये फाइल है, अगर मैं इसमें सारा डिलीट कर देता हूं, ये अभी आप ये देखो जो ये नजर आ रहा था हट गया। प्रोजेक्ट आपका रन हो रहा है, रनिंग है, कमांड लिखी हुई है ng sub-open। अब यहां पे ये है, अब यहां पे आप h2 लिख लो और यहां पे आपने कोई मैसेज दे दिया, ठीक, और यहां पे कोई क्लास आपने लिख दिया टेक्स्ट हाइफन प्राइमरी। अगर ये कलर चेंज हो गया तो इसका तो बूटस्ट्रैप अप्लाई हो नहीं, क्या गलती की? तो ठीक है, हेडिंग तो आ गया, लेकिन बूटस्ट्रैप इस पे काम नहीं कर रहा है। ये तो यहीं से टेस्ट हो। एक काम कर लेते हैं, दोबारा प्रोजेक्ट कंपाइल, केवल ज्यादा फाइल्स में चेंजेस हो, ये देखो नहीं हुआ ना बूटस्ट्रैप अप्लाई। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, VS कोड पे गया और टर्मिनल, व्यू और टर्मिनल, और कौन सा उसको कैंसिल करो। ये वाला कमांड प्रॉम्प्ट है, Ctrl+C कैंसल, और दोबारा से लिखा ng sub-open। ठीक, चलो
कई बार ऐसा होता, दोबारा रन कर लो। ठीक, अब ये सेंटर में आना चाहिए। अब बाकी कहानी तो पता ही है, टैक्स आइकन, सेंटर, और ये देखो सेंटर में आ गया। और अब आपको ये पता चल गया कि बूटस्ट्रैप काम कर, अब तो आपको सारी कहानी उसकी याद है। ठीक, अब आगे जो आपने करना है, तो अब आपको यहां तक कैसे पहुंचे, पहली बात है। ये सीधा ऐप डॉट कैसे पहुंचे, अब वो कहानी, अब ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे आप पहले था बिल्कुल सही। क्लियर, बूटस्ट्रैप अप्लाई हो रहा है। अब ये देखो यहां पे एक फाइल है SCSS, वो CSS वाली, उसकी हमें अभी जरूरत नहीं है। एक फाइल है ऐप की spec.ts एक्सटेंशन है, ये टेस्टिंग के लिए होती है, तो इसकी टेस्टर की जरूरत है, हमें जरूरत है एक HTML फाइल, और ये app.component.ts, ये सारी ऐप फोल्डर में, ये देखो, और इसमें है app.component.ts, ये app.component.ts। app.component.ts, ठीक है, ये देखो। और यहां पे ये ts हो गया टाइप स्क्रिप्ट, इसमें एक्सटेंशन क्या होगी, ts, टाइप स्क्रिप्ट। और यहां पे देखो टेम्पलेट यूआरएल में क्या लिखा हुआ, उस HTML फाइल का पाथ जो ऊपर मैंने जिसमें चेंजेस किए। और ये स्टाइल यूआरएल में क्या लिखा हुआ, उसकी SCSS का पाथ। और सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो सिलेक्टर क्या लिखा हुआ, app-root, सिलेक्टर क्या लिखा हुआ, app-root। यानी कि जब हम इसको एक्सेस करेंगे तो app-root से एक्सेस हो, app-root। तो जो ऐप कंपोनेंट है बच्चे, इतनी फाइल थी, HTML और एक TS, अब इतना याद। अब ये देखो SRC के अंदर के, और एक फाइल है main.ts, ये क्लिक किया, कौन सी फाइल है, main.ts, एक ये याद रखना, ये यूज होगी। ये देखो main.ts से पहले एक HTML फाइल है, index.html, एक, और इस index.html में क्या लिखा हुआ, app-root। तो वो क्या होता है, सबसे पहले कहां जाएगा, index.html पे, कहां जाएगा, index.html पे। और ये ऐप रूट किसका लिखा हुआ, जो उसकी मास्टर फाइल से दिखाई ना, मैंने जहां लिखा हुआ वेलकम CS, ये देखो अभी तो लिखा, ये वाली जो फाइल है, इसके ऐप कंपोनेंट, ये TS कोड फाइल होगी ना, TS और HTML। ये देखो ये क्या लिखा हुआ, सिलेक्टर का नेम app-root, यहां ऐसे पेज नहीं होते। एक, अब उसके बाद तो यहां तक पहुंचे कैसे, तो सबसे पहले इंडेक्स में जाएगा, तो यहां लिखा हुआ app-root। उसके बाद फिर main.ts में जाएगा यहां पे, और यहां से कहां जाएगा, ऐप कंपोनेंट पे, कहां जाएगा, ऐप कंपोनेंट से। ये सारी कहानी मैं आपको कल समझाऊंगा। कल हम पहले स्ट्रक्चर ही समझेंगे इसका, कि एंगुलर की एप्लीकेशन पूरा काम कैसे करती है, फिर समझाएगी मुझे।